नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे मनुष्य की एक मूल, सबसे मूल, जैसे शरीर हमारा तंदुरुस्त रहे, निरोगी रहे, शक्तिशाली, चुस्त फुर्त रहे, ये हमारी मूल जरूरत है। यदि किसी का शरीर तंदुरुस्त, शक्तिशाली, निरोगी नहीं है तो चाहे आप सोने के भंडार में बैठे वो भी व्यर्थ है। इसी तरह मन की शांति और स्थिरता एक मूल जरूरत है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए आपको एक पावरफुल एफर्मेशन बताऊंगा जिसके द्वारा हम अपनी अवचेतन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई ऊर्जाओं का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या क्या होगा? इससे जब आप एफर्मेशन का किसी का भी लगातार यूज करते हैं, उसके द्वारा आपका मन कंटिन्यू, जो चेतन मन है वो पहले आपको एक तरह से जगह नहीं देता। जो आप एफर्मेशन रिपीट करते हैं, चेतन मन उसको रिजेक्ट करता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक तरह से आप झूठ बोल रहे हैं कि मैं अमीर हूं या मैं इस तरह से हूं। जो आपने एफर्मेशन देनी होती है उसका अर्थ होता है जो आप चाहते हो उसको आप जीवन में आकर्षित करना चाहते हो और अपने सबकॉन्शियस माइंड को एफर्मेशन दे रहे हो, कमांड दे रहे हो। लेकिन बीच में एक द्वारपाल होता है, वो होता है हमारा चेतन मन, और चेतन मन बार बार रिजेक्ट करता है। आपको एफर्मेशन बताऊंगा और तरीका बताऊंगा जिससे ये द्वारपाल रूपी हमारा चेतन मन एक तरह से सम्मोहित हो जाता है। इसे आपने सुला देना है और जो आप एफर्मेशन देंगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड में क्या है? सबकॉन्शियस माइंड में आपकी जीवन की मुख्य जो सबसे बड़ी शक्ति है वो 97% से ज्यादा शक्ति हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, बल्कि 98%। मैक्सिमम जीनियस लोग 2-2.5% से ज्यादा इस्तेमाल करते ही नहीं अपनी जीवन ऊर्जा का, जो कि हमें परमात्मा ने खजाना दे के भेजा है। इसका इस्तेमाल कौन करते हैं? जिनको हम कहते हैं सिद्ध हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं, या बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं जिनको हम साइंस का नाम देते हैं, ये भी योग की ट्रिक्स हैं। इनके द्वारा हम इनका इस्तेमाल करके, सभी सिद्ध लोग इनका इस्तेमाल करते आए हैं। इसका इस्तेमाल करके हम अपने चेतन मन को एक तरह से उसे थोड़ी देर के लिए सम्मोहित कर देते हैं और जो एफर्मेशन देंगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। तो चेतन मन आपका पूरी तरह शांत होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। इसके लिए क्या करें? एक एफर्मेशन आपको बता रहा हूं क्योंकि ये जीवन की मेन जरूरत है। यदि आपका मन अशांत है, दुखी है, अनिद्रा में, आप एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंता, नकारात्मक विचारों में जीते हैं, तो चाहे आप सोने के महल में रहते हो वो भी व्यर्थ है। यदि मन आपका सुखी है, शांत है, आनंद में है, आपका मन उत्साह से भरा है, फिर चाहे कोई मिट्टी की झोपड़ी में क्यों ना रहता हो वो भी सफल हुआ है। क्योंकि जीवन में आनंद है, महक है, खुशी है। तो उसको कैसे पैदा किया जाए? आपको एक एफर्मेशन बता रहा हूं, इसका रिपीट कैसे करना है। आप पहले 2 मिनट के लिए लंबी और गहरी सांस लेंगे जब भी इसका इस्तेमाल करना है। चलते फिरते भी कर सकते हैं। तो पहले 2 मिनट के लिए लंबी गहरी सांस। ये ना सोचें कि बिना सांस के मैं करूंगा तो मेरे अंदर चला जाएगा, वो आपके लिए मुश्किल होगा। आज का जो इंसान है उसका मन इतना शांत, इतना स्थिर नहीं है कि वो अपने चेतन मन के ऊपर काबू पा सके। पहले 2 मिनट के लिए लंबी तेज गहरी सांस लेंगे। उसके बाद आपने एक एफर्मेशन रिपीट करनी है। कितनी देर? कम से कम 3, 4, 5 मिनट। इससे ज्यादा आप 10 मिनट, 8 मिनट, 15 मिनट, जितनी आपकी इच्छा सुविधा हो उतनी आप करें। सुबह उठते हैं जब उसी टाइम पे भी कर सकते हैं, और रात को सोते हुए 2 टाइम सबसे प्रभावी होते हैं। दिन में जब समय मिले उस टाइम पे रिपीट करें। एक सामने शीशा रख लें, शीशे के सामने खड़े होकर रिपीट करें। क्या बोलना है? मन की शांति के लिए, स्थिरता के लिए, ताकि मन से चिंता, डिप्रेशन, अनिद्रा, भय, ये सब नकारात्मक विचार चले जाएं और सकारात्मक ऊर्जा का हमारे भीतर संचय हो। हमारा अवचेतन मन एक खेत होता है, उसमें आप जैसे विचार डाल देंगे, यदि आपके विचार नकारात्मक है, जीवन आपका नरक से भरने लगेगा। यदि आपके विचार सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो जीवन स्वर्ग बनने लगता है। तो आपने कैसे एफर्मेशन रिपीट करनी है? आपने बोलना है मैं परमात्मा की कृपा से, इसमें परमात्मा को जरूर जोड़ लें। जिन लोगों की परमात्मा के ऊपर श्रद्धा ना हो वो इस वाक्य का चाहे इस्तेमाल ना करें। जिनकी परमात्मा से गहरा प्रेम है वो इस तरह से बोलेंगे, जिनकी परमात्मा के प्रति भक्ति है, क्योंकि विश्वास एक ब्रह्म अस्त्र है, ब्रह्म अस्त्र है विश्वास।
तो आपने क्या रिपीट करना है? आपने बोलना है कि मैं पूरी तरह से मानसिक रूप से प्रभु की कृपा से मैं पूरी तरह शांत, स्थिर और आनंदित हूं। प्रभु आपका धन्यवाद। हाथ जोड़ने की सुविधा हो तो हाथ जोड़ के करें, अदरवाइज जैसे हो वैसे करें। प्रभु आपकी कृपा से मैं पूरी तरह शांत, स्थिर और आनंदित हूं। आपकी कृपा से पूरी तरह शांत, स्थिर और आनंदित हूं। इसी छोटी सी एफर्मेशन को बार बार रिपीट करें। पहले पहले आपका चेतन मन विरोध करेगा, तुम्हारे भीतर तो इतनी नेगेटिविटी है, ये है, वो है, इसको कैसे दूर करें? पहले पहले आपको होगा, उसके बाद एकदम मन शांत होने लगेगा। फिर चेतन मन एक तरह से सम्मोहित हो जाता है, फिर वो बोलता नहीं। फिर जब आप किसी चीज की कंटिन्यूस रिपीटिशन करते हैं, वो सीधी अवचेतन मन में जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में, जो आपका मूल खेत है, उसी में सारी एफर्मेशन जाएगी। और जिनका परमात्मा के प्रति ज्यादा लगाव, ज्यादा भक्ति ना हो, वो सीधा ही इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ऊर्जा का कि मैं हमेशा पूरी तरह से आनंदित, शांत और एकाग्र, एक आनंद भरे जीवन में जीता हूं। या इस तरह से बोले, मैं हमेशा आनंदित, सुखी, स्थिर हूं, मैं हमेशा आनंदित हूं, मैं हमेशा एकाग्र हूं, कुछ भी। या एक ही सेंटेंस में दो तीन चीजें जोड़ सकते हैं। जैसे आप क्या बोल सकते हैं कि मैं हमेशा आनंद में, शांति में और प्रेम में जीवन जीता हूं। मैं हमेशा आनंद, शांति और प्रेम से भरा जीवन जीता हूं। मैं हमेशा आनंद, शांति और प्रेम से भरा जीवन जीता हूं। जब आप इसका लगातार रिपीट करके कंटिन्यूस 21 दिन आप यदि बिना नागा के कर लेंगे, तो समझ लें आपके जीवन में चमत्कार हो गया, और 21 दिन में हो जाएगा। 22वें दिन आपकी एफर्मेशन अपने आप होने लगेगी और आपको लगेगा जीवन में कुछ बहुत कीमती मिल गया। मन की शांति सबसे बड़ी चीज होती है, सबसे मुख्य चीज है।